This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मक्सियूज के स्पेशल बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हैदर रजा। सबसे पहले हेडलाइंस। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम कहते हैं कि फेस्टिवल के इनकाद से आम को आलमी सतह पर रोशनास कराने में मदद मिली। पाकिस्तान की ज़राअत में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। मैंगो फेस्टिवल रंगारंग तकरीबात के साथ इख्तिताम पजीर, शहरियों की भरपूर शिरकत इवेंट को यादगार करार दे दिया। ऐसे फंक्शंस होते रहने चाहिए। शुरका की मक्सियूज के साथ गुफ्तगू। एमएनएस ज़रे यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम और बहावुद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान और डीएचए मुल्तान के ताउन से मुनक्किदा 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक मैंगो फेस्टिवल के तीसरे रोज़ मुनक्किदा इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फखर इमाम शाह, वाइस चांसलर जामिया प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली और साबिका रिटायर्ड आईजी रेलवे पुलिस सैयद इब्ने हुसैन थे। मैंगो फेस्टिवल के तीसरे रोज़ पैनल डिस्कशन, शहरियों के लिए आम खाने के मुकाबले, मैजिक शो, किड्स शो, पपेट शो, किड्स मैंगो, फैशन वॉक समेत दीगर तफरीही तकरीबात का इनेकाद किया गया। मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फखर इमाम शाह ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद खित्ते के बागबानों के लिए बहुत मुफीद है, जिसमें वो शामिल होकर आम की मुख्तलिफ इक़साम से रोशनास होते हैं। मैंगो, जिसको किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, और उसकी शनाख्त शायद जितनी मुल्तान के साथ है शायद किसी और इलाके के साथ ना हो। मैंगो फेस्टिवल के ज़रिए हमारे जो बुनियादी तौर काश्तकार हैं, उनके साथ वो लोग जो हमारे खेतों में काम करते हैं और फिर उसकी जो परवरिश होती है, क्योंकि मैंगो एक ऐसा क्रॉप है, ये जब अगर टेम्परेचर्स लो हो जाते हैं सर्दी में, तो इसको कई दफ़ा हमें भाप के ज़रिए, स्मोक के ज़रिए बचाने की कोशिश की जाती है, वरना काफ़ी डैमेज हो जाता है। और पाकिस्तान में हालांकि हम सदियों से ये काश्त कर रहे हैं, अभी हमने एक सेमिनार में देखा कि वो लोग न्यू वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और कुछ ऐसे ममालिक लैटिन अमेरिका में हमारे से बज़रिया साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे चले गए हैं। तो ये चाहिए था कि जिन इलाकों में, ख़ासतौर हमारा जो ये ख़ित्ता है साउथ एशिया और कुछ हमारे दूसरे एशियन ममालिक, हमें उन लोगों को सिखाना चाहिए था। आज उसके बरक्स उनकी हम R&D कोट कर रहे हैं कि उनके रिसर्च सेंटर्स, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स, हम कहते हैं कि उनकी जेनेटिसिस्ट जो हैं, और फिर उन्होंने तजर्बे के तहत उन्होंने हर किस्म का तजर्बा किया कि वो कभी 200 पौधे लगाते हैं एकड़ में, कभी 400, कभी 600, क्योंकि वो हर चीज़ जो है वो मशीनरी के ज़रिए करते हैं। फ़र्क बहुत ये है। कॉटन का भी मसला है कि हमने वो पौधे नहीं किए जो एक यकमुश्त जिनकी फ्रूएशन जो है इकट्ठी हो जाए, इसीलिए वो कई साल से अपनी जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डिफोलिएट केमिकली करके और इकट्ठे उस चीज़ को कर देती हैं। वही मैं देखता हूँ हमारा फ़र्क जो आज मैं देख रहा था कि उन ममालिक को हम कह रहे हैं जी उन्होंने ये कर दिया, फलां किड्स, उनकी वैरायटीज़ आ रही हैं मुख्तलिफ। हमें सीखना ज़रूर चाहिए, पर हमारे पास जो जेनेटिक मटीरियल है जिसको जर्म प्लाज्म कहते हैं, हमने उसको सही मानों में शायद उस सतह के हमने साइंटिस्ट शायद नहीं पैदा किए जो उसको मिक्स करके हमारे जर्म प्लाज्म को, क्योंकि जो अरोमा हमारे आम का है, जो जायका हमारे आम का है, मैंने किसी आम में नहीं देखा। वो आम यकीनन खूबसूरत ज़्यादा होगा,
کہ میں وہ جب آپ میوزیم کی بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اب سمجھتے ہیں کہ وہ کاٹھا آم جو ہے اس کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یقیناً اس طریقے کا اس کی مارکیٹنگ ہم نہیں کر سکتے، اور میرا خیال میں ہمیں ایکسپیریمنٹیشن کرنی چاہیے ہر وقت کہ جو فیوچرسٹک ہے. ٹھیک ہے آسٹریلیا ہمارے سے بہت آگے چلا گیا کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ڈیولپ کر گیا. کیلیفورنیا تو دنیا کو ڈومینیٹ کرتا رہا تھرو اٹس یونیورسٹیز آف کیلیفورنیا. دوسرے ممالک نے بھی یقیناً بہت اس میں آگے لٹریچر لے کے گیا ہوگا. پر مجھے ایک چیز کی ہر وقت رہتی ہے حسرت کہ ہم اس سطح پر کیوں نہیں پہنچتے. ہمارے لوگ ذہین ہیں، ہمارے لوگوں کے اندر ہر چیز حوصلہ بھی ہے، محنت بھی ہم کرتے ہیں، پر کہیں نہ کہیں اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا جب بات آتی ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اب آج تو انٹرنیٹ پہ آپ کو نالج ایکسپلوژن ہے، جہاں سے چاہیں آپ نالج اسیمولیٹ کر سکتے ہیں، پر اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے. 1,42,000 ٹن میں صرف 3 ممالک لو اینڈ افغانستان، ایران، UAE 1,07,000 ٹن ہمارا لو اینڈ مارکیٹ میں جاتا ہے، اور مشکل سے 20-25,000 ٹن ہمارا ہائی اینڈ مارکیٹس. اور ہائی اینڈ مارکیٹس میں برطانیہ UK از دی لیڈنگ 6,000 to 7,000 ٹن. چائنا چند سینکڑوں ٹن بھیجتے ہیں، جاپان لیس دین 100 ٹنس، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 100 ٹنس. یہ ہمارے میں آپ کو فگر دے رہا ہوں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہائی اینڈ مارکیٹس جو ہیں وہاں منافع بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ان مارکیٹس میں ہم انٹر کر جائیں جس طرح ہم نے آغاز کر دیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو یہ ایفرٹ ہے اور یہ اسٹرگل ہے، کیونکہ ہم نے سب نے مل کر اکٹھا چلنا ہے. آپ کاشتکار کو اٹریکشن دیں، اس کو ایک مواقع فراہم کریں. مجھے امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن ہوگا. وفاقی وزیر سید فخر امام کا کہنا تھا کہ مینگو فیسٹیول کے انعقاد سے عالمی سطح پر ملکی آم کو روشناس کروانے میں مدد ملی ہے. بیرون ممالک آم بھجوانے کے لیے اس طرح کے فیسٹیولز ناگزیر ہیں، کیونکہ ان فیسٹیولز کے ذریعے باغبانوں، زرعی صنعت کار اور برآمدات کنندگان کے درمیان روابط مضبوط کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فیسٹیول عوام کے لیے بھی یقینی طور پر تفریحی حساب سے منفرد ہیں. انہوں نے کہا کہ یورپ اور دیگر ممالک اس لیے ترقی کر رہے ہیں کہ وہ زراعت میں جدت لا چکے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زراعت سے بھرپور منافع حاصل کرتے ہیں. اس لیے پاکستان میں بھی زراعت میں جدت لانے کی بہت ضرورت ہے. انہوں نے کامیاب مینگو فیسٹیول کے انعقاد پر وائس چانسلر جامعہ پروفیسر ڈاکٹر آصف علی کی انتھک کوششوں کو سراہا. انہوں نے مزید فیسٹیول میں اسٹالز لگانے والی کمپنیوں اور باغبانوں اور آم سے بننے والے کھانوں کے مقابلے میں حصہ لینے والوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی. مینگو سب کانٹیننٹ میں صدیوں سے لگ رہا ہے. آسٹریلیا ایک ٹوٹلی نیو ملک ہے اگر آپ اس کو تاریخی طور پر دیکھیں، اور بیسکلی وہ نیوزی لینڈ میں ان کی کاشت ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجیز کی طرف جاتے ہیں. ہم ابھی تک بیشتر اوقات ہمارے پاس پرانی ٹیکنالوجیز ہیں. ان کی ہائی ڈینسٹی پاپولیشن ہے. ہمارے جتنے پرانے باغات ہیں اور بیشتر پرانے باغات ہیں 25 سے 35 یا 40 پر ایکڑ، وہ تو میرے خیال میں 200 to 800 پلانٹس بھی لگاتے ہیں. تو ان کی ٹیکنالوجی اور ہماری میں بہت زیادہ فرق ہے. اب وہ چند افراد یہاں بھی وہ ایکسپیریمنٹیشن تو ضرور کر رہے ہیں، پر جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ایک زمانے میں یہ 20 یا 25 ٹن لیتے تھے پر ایکڑ، دیٹس ہائی پروڈکشن، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 7 یا 8 ٹن پر آ گیا ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. پر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے پاس تمام فگر ہیں پاکستان کی پیداوار کے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کے، خاص طور پہ ہمارے ہاں اگر میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں اسٹیٹسٹکس، ہمارے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس میں کئی سال سے پاکستان کی پیداوار جو ہے آم کی وہ 17 لاکھ ٹن ہے، 1.7 ملین ٹن. پچھلے سال 2019 میں جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ تھی تقریباً 1,10,000 ٹن. یہ جو سال پچھلا گزرا ہے اس وقت میں نیا آیا تھا اس کلندان، ہم نے اس چیز کو پش کیا، حالانکہ کووڈ بھی تھا. ایک پریزیڈنسی میں میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں ایک صاحب تشریف لائے تھے جو ویجیٹیبل اور فروٹ کے صدر ہیں، کئی سال سے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ 1,10,000 ٹن شاید مشکل ہو جائے گا.
वहाँ कोई 15-20 और भी माहिरीन आए हुए थे, तो आखिर में जब मेरे से सदर साहब ने कहा आप कंक्लूड करें, तो मैंने कहा जी मैंने जो अपने साथियों से बात की है और वो मैंने उनको कहा है कि हम इस मरतबा जो तरीक़ाकार है उसमें कुछ तब्दीली लाएंगे। हमने कुछ 4 अफराद को तब्दील किया, और ख़ास तौर ये जो हमारा हब है मुल्तान में, हम ऐसे लोग ले आए जो कि ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे थे। उसका इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि ना कि वो जो कह रहे थे साहब पहले कि मुश्किल होगा 80 से 90,000 टन, हम 1,40,000 टन ले गए। 1,10,000 टन से 1,40,000 टन हमारी जो एक्सपोर्ट रही पिछले साल। मौजूदा साल अब जो जा रहा है, कल के जो हमारे फिगर्स जा रहे हैं एक्सपोर्ट के टोटल, वो तकरीबन 66 से 67,000 टन है। ये तकरीबन 20-25,000 टन पिछले साल से भी ज़्यादा जा रहा है। अब देखना यह है कि आया कि हम पिछले साल का जो फिगर है उसको क्रॉस करते हैं या नहीं, क्योंकि हमारी कुछ टेक्निकल इश्यूज बने हुए हैं जिनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर जामिया प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि कुछ अरसे पहले शहरों में मेले लगाए जाते थे जिनमें दूर दूर से लोग शिरकत करते थे, जो कि अब के दौर में तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इसको बहाल करने के लिए हर साल मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है। ये सिलसिला शुरू है 2016 से, जो आहिस्ता आहिस्ता अब फैलता जा रहा है। इस दफ़ा सिंध में भी हुआ और हमने एक मोमेंटम क्रिएट किया, एक एनर्जी क्रिएट की, जिसमें एजुकेशन भी है, वैल्यू चेन को भी देखना है, कोलैबोरेशन का एनवायरनमेंट है, और ख़ास तौर पे मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा एक बड़ा लीडिंग इदारा है उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और हम इकट्ठे हैं। ये जो ओवरऑल हमने जो ये एक्टिविटी शुरू की, सर आप उस दिन इस्लामाबाद भी तशरीफ़ लेके आए, उसका आपने बड़ी अच्छी आज फिगर्स को एनालाइज कराया, और यही चैलेंजेस हैं कि हमारी जो अगर एक्सपोर्ट है भी तो वो लो एंड मार्केट पे, हाई एंड पे इतनी नहीं है, तो उसको हम टुगेदर बेसिकली व्हाट वी क्रिएटेड इज़, यही इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमने सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया, एक डायलॉग का एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एक कोलैबोरेशन का एनवायरनमेट किया, और टुगेदर हर बंदे ने रियलाइज़ किया कि वो अपना अपना हिस्सा अदा करे और ये इसमें चले। सर ये 3 दिन का फेस्टिवल था। पहले दिन मैं बड़ा मशकूर हूँ, जनाब ऑनरेबल गवर्नर साहब तशरीफ़ लेके आए। फिर इसके बाद जो हमारा स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़, हमने फेस्टिविटी भी काफ़ी ज़ोर देना होता है सर, चूँकि लोग आएँ और देखें, तो वो चलती रही। मैंगो डिश मेकिंग कंपटीशन थे, मैंगो ईटिंग कंपटीशंस थे, बच्चों के लिए भी आज सारा दिन बच्चों और ख़वातीन के लिए था। तो ओवरऑल सर मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक सक्सेसफुल एक्टिविटी थी, जिसको मीडिया ने भी बड़ा प्रोजेक्ट किया। मैं उनका भी बड़ा मशकूर हूँ। मैं जितनी मेरी टीम है, जितनी मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम है, और जितने हमारे साथ बाकी इदारे DHA की टीम है, इन सब ने मिल के एक ओवरऑल एक एफर्ट की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पीसफुली और बहुत ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन इसमें हुई। अब हमने आगे क्या करना है, लेकिन सर 1-2 चीज़ें ज़रूर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने कुछ चीज़ें एग्री कि ये इन्वेस्ट करना चाहिए 2-3 चीज़ों में। एक तो सर हमने एग्री किया कि मुल्तान के अंदर एक मैंगो म्यूज़ियम बनना चाहिए, जिस पे वो उन्होंने हमारी सपोर्ट मेजर तारक साहब ने बड़ी की जी इसमें, और वी एग्रीड अगले 2-4 माह में एक फ्रेमवर्क आपके सामने सर आएगा कि मुल्तान में हम एक मैंगो म्यूज़ियम बनाएंगे, जिसमें इसकी हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन भी होगी, बाहर आउटसाइड भी प्लांटेशन मुख्तलिफ अंदाज से लगी हुई होगी, और अंदर भी उसकी हिस्ट्री प्रिजर्व होगी। इसकी नॉट ओनली मैंगो ट्रीज़ या मैंगो एज ए टेबल फ्रूट, और उसकी वैल्यू एडिशन से मतलब भी जो इनोवेशंस आई, चाहे उसमें अचार हैं, चटनियाँ हैं, जैम्स हैं, जेलीज़ हैं, ड्राई मैंगो है, सारा कुछ का एक मैं समझता हूँ कि ये एक लैंडमार्क होगा। जिस तरह हमने देखा कि जनाब जो अटलांटा में कोक म्यूज़ियम है, तो उनका एक काइंड ऑफ बड़ी उस पर प्राइड लेते हैं, तो हम भी इंशाल्लाह इस मैंगो म्यूज़ियम पे प्राइड लेंगे। दूसरा हमने जो एक रिक्वेस्ट की कि जी ये जो हमारी ओवरऑल इकोलॉजी है यहाँ पे, इसको हम मैंगो डोमिनेटेड जो है लैंडस्केप करें, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो DHA हो, चाहे बाकी सारी सोसाइटीज़ हों, और मॉडर्न नर्सरी एक इस्टेब्लिश करने का हमने उनके साथ प्लान किया। एक सर हमने और रिक्वेस्ट की, एंड दे वेरी काइंडली एग्रीड कि हमें एक एंडोमेंट फंड क्रिएट करना चाहिए मैंगो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी कि जी हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी मैंगो रिसर्च और डेवलपमेंट आगे जाए। दूसरा सर जो हमारे मैंगो ग्रोवर्स हैं,
मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ। ये सारा शो उन्हीं की खूबसूरती है। बाकी स्टेक होल्डर जो हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उन्होंने बड़ी एक एनर्जी क्रिएट की। ये आप लोगों के लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी थी जिसमें आप लोगों ने लर्न किया 2-3 दिन में। लेकिन हम फील ये करते हैं कि जी ये जो एनर्जी एक सिनर्जी बनी है, इससे ओवरऑल एक मैंगो में इंशाल्लाह बेहतरी शुरू भी हुई है और मज़ीद बेहतरी आएगी। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एज ए फैकल्टी, एज ए यूनिवर्सिटी जितनी मैंगो की काज है उसको लेके बाकी सब को, सारे स्टेक होल्डर को शामिल करके हम इसमें कोई बेहतरी ला पाएँ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मैं बड़ा मशहूर हूँ कि इतना पीसफुल एनवायरनमेंट में आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया और एक एंटरटेनमेंट क्रिएट की पूरी कम्युनिटी के लिए, और ख़ास तौर पे मैंगो ग्रोअर्स और एग्रो इंडस्ट्री जिन्होंने हमें काफ़ी स्पॉन्सरशिप भी दी इसको सारा ऑर्गेनाइज करने में। मैं उन सबका बड़ा मशहूर हूँ। मैंगो फेस्टिवल में टेक्निकल सेशन का इनेकाद भी किया गया, जिसमें काश्तकारों और एक्सपोर्टर्स को आम की बरामदात को बेहतर करने के लिए अमली तरबियत दी गई। मैंगो फेस्टिवल के इख्तितामी रोज फैमिलीज और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी मेजर तारिक, जाहिद हुसैन गर्देजी, चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर, चेयरमैन PARB डॉक्टर आबिद महमूद, डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट अब्दुल गफ्फार गिरेवाल समेत दीगर ज़राई साइंसदान शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर मक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेहत फाउंडेशन डॉक्टर सैयद अब्दुल समी ने कहा कि ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद जरूरी है। घुटन ज़दा इस माहौल में बिलखसूस कोरोना के बाद इस किस्म की सरगर्मियों से मुआशरे पर मुस्बत असर पड़ेगा। आज का ये मैंगो फेस्टिवल जो मुल्तान में की सरजमीन के ऊपर जनूबी पंजाब और मुल्तान जो आमों की वजह से ही मशहूर है, ये हमारी सरजमीन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितनी वैरायटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और जितने लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह के फेस्टिवल्स करके लोगों के अंदर आगाही, लोगों के अंदर अवेयरनेस, इसकी कल्टिवेशन के बारे में, इसकी ग्रोथ के बारे में, इसकी एक्सपोर्ट के बारे में, ये हमारी मुल्क की मईशत के अंदर, जनूबी पंजाब की मईशत के अंदर एक बड़ा ही अहम संग मील साबित हो सकता है। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं अब आम की। एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है। आपका क्या नाम है बेटा? उम्मेहानी समी। आपको कैसा लग रहा है इवेंट? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.